साथ उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद अभी खाली पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार दोपहर को दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र भी अब दिल्ली बन गई है। मंत्रिमंडल में खाली पड़े 5 स्थानों के दावेदार बीजेपी विधायकों का जमावड़ा भी अब दिल्ली में लगा हुआ है। लगभग 1 दर्जन विधायक अपने कनेक्शन के सहारे अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की कोशिश में दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें देहरादून के 2, हरिद्वार के 3 और कुमाऊं क्षेत्र के कुछ विधायक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है। जानकारी की माने तो वह मंगलवार रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और इसलिए अधिक संभावना यही है कि आज वह केंद्रीय नेताओं से भेंट करेंगे। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है। इसी दौरान मंत्री पद किस किस विधायक के हिस्से आएगा, इस पर भी मोहर दिल्ली में लगेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। विधायकों का भी जमावड़ा है। मंत्रिमंडल में 5 पद अभी खाली पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विधायकों की भी नजर इस पर है। और बड़ी खबर है, लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय मांगा है मिलने के लिए। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे। कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। तो इसी खबर पर और अपडेट के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हलचल तेज हो चुकी है, क्या अपडेट फिलहाल? बिल्कुल शिवांगी, देखिए उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार कुछ दिनों से चर्चाएं जो है वो गर्म है, लेकिन अब इसका अंतिम समय आ चुका है। आज या कल में कभी भी खबर मिल सकती है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल से खुद वो दिल्ली में मौजूद है। केंद्रीय नेतृत्व से वो मिलेंगे, उसके बाद नामों पर एक तरीके से मंथन होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ पे कुछ जो है वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कुछ मंत्री जो है वो विवादों में ऑलरेडी अभी भी चल रहे हैं, तो 2 से 2 मंत्री और अभी इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद जो है 5 नए मंत्रिमंडल में जो है वो 5 लोगों को जगह दी जाएगी, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के कुमाऊं से 2 विधायकों को और गढ़वाल से 3 विधायकों को लिया जा सकता है, क्योंकि समीकरण सरकार को जिस तरीके से पहाड़ और मैदान का एक तरीके से सटीक बिठाना है ताकि कोई भी एक तरीके से विवाद ना हो। जो सरकार के अब लगभग 2 साल का और कार्यकाल बचा हुआ है, इसमें उत्तराखंड की और किस तरीके से विकास हो, इस पर अच्छे से मंथन हो सके। तो मैदान का और पहाड़ का समीकरण साधते हुए जो है वो नई कैबिनेट का गठन जो है अब उत्तराखंड में जल्दी होने जा रहा है, क्योंकि 23 मार्च को 3 साल जो है वो सरकार के पूरे हो जाएंगे। तमाम तैयारी जो है वो उत्तराखंड सरकार उसकी भी कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री जो है इस टाइम पर नई कैबिनेट विस्तार के लिए दिल्ली में है। वहां पे नामों का मंथन जो है वो आज शाम तक या कल दिन तक पूरा फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद सीएम धामी देहरादून पहुंचेंगे। शिवांगी, कृष्णा, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर किसी मंत्री के नाम अभी सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, नाम अभी देखिए कुछ स्पष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते कि कौन कहां से और कौन एक तरीके से विधायक को अब जगह मिलेगी, क्योंकि काफी विधायक जो है वो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से जो है वो दिल्ली में डेरा एक तरीके से जमाए हुए हैं और सब अपनी सोर्सेस का इस्तेमाल जो है सभी विधायक कर रहे हैं कि उनको भी अब मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। क्योंकि देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी खजानदास जो राजपुर रोड से विधायक आते हैं और दूसरे मुन्ना सिंह चौहान जो काफी वरिष्ठ विधायक भी है भारतीय जनता पार्टी में और काफी बार से जो है विधायक चुनते हुए लगातार आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसको मौका देती है और किसको कैबिनेट में जगह देती है, कि युवा एक तरीके से कैबिनेट अगर होती है तो उसमें युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन नामों पे चर्चा चल रही है उन पे विराम लग जाएगा। शिवांगी, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से बात सामने आई है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी समय मांगा है। कल वो एक शादी समारोह में भी पहुंचे हुए थे और अभी भी दिल्ली में ही रुके हुए हैं। क्या इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि कब तक उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है? इसको लेकर अपडेट। बिल्कुल, देखिए अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की बात करें तो आज शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री धामी की मुलाकात जो है वह केंद्रीय गृह मंत्री से हो जाएगी और उनके नामों पर जो मंथन है, जो वो एक तरीके से लिस्ट अपने साथ लेके गए हैं, उनमें से कौन फाइनल होते हैं, किसको अपने सुझाव से एक तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री कैबिनेट में जगह देंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कवायद जो है वो काफी दिनों से चल रही है। अब इसका जो है वो अंतिम
दौर भी कह सकते हैं कि चल रहा है, क्योंकि लगातार ही हो रहा है। क्योंकि हम भी कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले जब कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात हुई थी, तो उन्होंने भी कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो वन मैन मंत्रिमंडल है, सभी विभागों का बोझ जो है वो अकेले संभाल रहे हैं। तो कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच हरीश रावत का भी एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने भी कहा है कि जनता के विकास के हित के कार्य को देखते हुए जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए, और साथ ही कैबिनेट से लेकर उत्तराखंड की विधानसभा के चपरासी तक जितने भी पद हैं सभी खाली पड़े हुए हैं। सरकार एक तरीके से खुद मैनेजमेंट करना चाहती है, सैलरी बचाना चाहती है। इस तरीके का तर्क जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज दिया है, लेकिन अभी भी बात जो है वो कैबिनेट विस्तार पर जो है वो अटकी हुई है, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है कि कल दिन तक या कल शाम तक पूरा फाइनल हो जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो देहरादून पहुंचेंगे और तमाम वो नामों का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मंत्री जो है वो इस्तीफा भी देंगे। तो नए मंत्रियों में 5 अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नए नामों में शामिल करती है और किन कृष्णा, विधायकों जो को मंत्री चुनती है और इस्तीफा पहाड़ देंगे, और क्या मैदान उन का। मंत्रियों के नाम अभी सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के नाम जो है वो अभी बिल्कुल भी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि काफी जो मंत्री हैं वो हमेशा ही विवादों में चले हैं। जैसे कि हम बात करें रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, ये तमाम ऐसे मंत्री हैं जो जनता के बीच से भी एक तरीके से नदारत रहते हैं। तो ऐसी जनता भी एक तरीके से इनसे लगातार परेशान है। तो कैबिनेट का सटीक समीकरण बिठाने के लिए अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक युवा कैबिनेट जो है वो नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। धामी सरकार की क्योंकि 3 साल अब जल्दी पूरे होने जा रहे हैं, 3.0 के बाद वो किस तरीके से 4.0 की यानी कि चौथे साल की अपनी शुरुआत करेंगे, ये एक देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जिस तरीके से धामी विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। जब चलिए, बिल्कुल एक कृष्णा, तरीके से तमाम पूर्ण रूप से जानकारी फाइनल हो साझा जाएगी। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।